हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे। आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। एग्जाम में बच्चे हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस जो आए वो सिमिलर हो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो, कहीं पे +1 कहीं पे -1 की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रैंडम उसी टाइम पे बच्चे आपको एग्जैक्ट ग्रामर बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करें और इनको ध्यान रखें। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? इन अ पार्ट्स ट्री ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। एक कोई ग्रामर है आपके पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, उस ग्रामर से आपने किसी पार्ट्स ट्री को डिराइव किया है, राइट। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इज n, उस ट्री में अगर लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ n है तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी बच्चे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। अब इसको देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल से। ये गिवन जो एग्जाम्पल 1 है बच्चे मेरे पास, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? v गोज टू वी वी और t, राइट। v गोज टू वी वी और t। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमने जो ग्रामर ली है, इस ग्रामर से मैंने एक ट्री बनाया। इस ट्री में बच्चे जो स्ट्रिंग आई है उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है बच्चे? a b b। स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चे मेरी 4, राइट। तो 4 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इस ट्री में कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ क्या है बच्चे? 1 2 3। हर पाथ बच्चे कितनी लेंथ का है? 3 लेंथ का है। हमें लॉन्गेस्ट लेना है तो लॉन्गेस्ट क्या है? 3 है। तो 2 की पावर 3-1। कार्डिनलिटी ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ -1। तो कार्डिनलिटी कितनी है बच्चे? 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ कितनी थी बच्चे? 3-1, विच इज इक्वल टू 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ प्रूव हुआ है। अब बच्चे लेस देन कैसे प्रूव करें? हमने एक और एग्जांपल लिया है, ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है बच्चे। यहाँ ट्री की लॉन्गेस्ट पाथ क्या है बच्चे? 3 है। n की वैल्यू क्या है? 3 है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे? 3 है। 3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4। 2 की पावर 3-1 इज 2 की पावर 2, दैट इज 4, राइट। तो अगेन ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, उस नॉर्मल फॉर्म से जब आपने ट्री या पार्स ट्री को बनाया और पार्स ट्री का लॉन्गेस्ट पाथ अगर n लेंथ का है, तो हमेशा बच्चे उस ट्री से जो स्ट्रिंग की लेंथ जनरेट होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ -1। ये ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में बच्चे ये इक्वल टू नहीं है तो रॉन्ग है, आपको इक्वल टू वाला कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे। और एट ए टाइम बच्चे उस टाइम पे ये कंसेप्ट यूज करना बहुत मुश्किल होगा। इस टाइप की ग्रामर को जनरेट करना, हो सकता है आपसे ये ग्रामर बन गई हो तो आपका ऑप्शन दूसरा भी रॉन्ग हो सकता है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से नोट डाउन करें। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। लेट जी बी अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के। ऑलरेडी 2 से 3 पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा? 2n-1। हाइट कितनी होगी मिनिमम ट्री की? log n पावर सील +1, राइट। ये 2 पॉइंट्स हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जब हमने डिस्कस किया था वहाँ हमने अच्छे से इनको डिस्कस किए थे। अब देखो बच्चे, लेट जी बी अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर। एक ग्रामर है हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हैविंग n वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। कितने वेरिएबल है मेरे पास? 3 वेरिएबल है। देन ग्रामर जनरेट सम स्ट्रिंग विद द डेरिवेशन हैविंग एटलीस्ट 2 की पावर n स्टेप। अगर बच्चे आपकी ग्रामर में जब हमने किसी भी स्ट्रिंग के लिए डेरिवेशन यूज किया है तो उस डेरिवेशन ट्री में कितने स्टेप हैं? 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या है बच्चे? n स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है, n यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं बच्चे, जितने आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर में वेरिएबल हैं, राइट। देन देर इज अ स्ट्रिंग विद अ डेरिवेशन हैविंग स्टेप एट लीस्ट 2 की पावर n, देन ऑलवेज लैंग्वेज इज इनफाइनाइट और लैंग्वेज जनरेटेड बाय दैट ग्रामर इज इनफाइनाइट। देखो बच्चे, अभी तक हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का एक और फॉर्मूला किया है कि अगर ग्रामर आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, राइट, और अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बच्चे n है, स्ट्रिंग की लेंथ n है,
तो कितने स्टेप्स लगेंगे आपको, 2n-1 आपको स्टेप्स लगने वाले हैं। ये यहाँ पे n क्या था बच्चे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बट यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बच्चे इस पॉइंट के लिए तो हर किसी को पता है ये फॉर्मूला, बट अगर बच्चे ये आ जाते हैं तो एट ए टाइम उस टाइम इसका एग्जाम्पल बनाना बहुत मुश्किल है, राइट। पॉइंट क्या है बच्चे कि अगर आपके पास n वेरिएबल हैं, अगर आपके पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में n वेरिएबल हैं और आपने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट की है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम 2 की पावर n है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 2 की पावर n कम से कम अगर स्टेप्स यूज हुए हैं किसी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, तो बच्चे वो उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बच्चे, ये क्या है, हमने एक ये ग्रामर बनाई है, ये ग्रामर क्या है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है बच्चे। अब ये ग्रामर में बच्चे अगर हम देखोगे, अगर ये देखते हो इस ग्रामर से कि क्या ये इनफाइनाइट लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ये हमने बच्चे ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रखा है, राइट। तो देखो बच्चे एस ए को कॉल कर रहा है, ए बी को कर रहा है, अब बी ए को नहीं कर रहा, बी एस को नहीं कर रहा, ए एस को नहीं कर रहा, मीन्स साइकिल तो नहीं है मेरे ग्राफ में, ट्रांजिशन ग्राफ में, और साइकिल नहीं होगा तो ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है बच्चे, फाइनाइट को। अब ये तो आपको पता लग गया बच्चे लैंग्वेज इनफाइनाइट है या फाइनाइट, ये तो डायरेक्ट वहाँ से पता कर सकते हो, बट ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला है ये बच्चे 2 की पावर n आ सकता है, 2 की पावर n-1 आ सकता है, +1 आ सकता है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। देखो बच्चे हमने एक ग्रामर जनरेट की, इस ग्रामर से बच्चे एक स्ट्रिंग को जनरेट किया a कैसे बच्चे, s गोज टू एस गोज टू ए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड LMD यूज किया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, ए को किससे रिप्लेस किया बच्चे, बी ए से, फिर इस बी को किससे रिप्लेस किया, ए से, नेक्स्ट बी को किससे रिप्लेस किया, ए से, फिर ये बच्चे जो डेरिवेशन ट्री बना इसमें कितने स्टेप्स हैं, 7 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं बच्चे, 3 हैं, 7 इज लेस देन 8, 2 की पावर 3 आ रहा है बच्चे समझ में, तो मैक्सिमम यही जनरेट होगा बच्चे, तो ये लैंग्वेज कौन सी हुई, फाइनाइट। बट अगर बच्चे ये इनफाइनाइट है, कैसे बच्चे, एस गोज टू ए एस और ए, ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ए प्लस, और ए प्लस लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, इनफाइनाइट, राइट। तो इसके लिए मैंने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ग्रामर बना ली, एस गोज टू ए एस और ए गोज टू ए, ये मेरी ग्रामर बन गई बच्चे। अब इस ग्रामर से मैंने एक ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट किया है जिसकी लेंथ नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज 2 की पावर 2 है, एटलीस्ट 2 की पावर 2 है। देखो बच्चे s गोज टू ए एस, फिर a को रिप्लेस किया स्मॉल a से, s एज इट इज रहा, अब s को रिप्लेस किया ए एस से बच्चे, a एज इट इज है, ए एस से रिप्लेस किया, फिर LMD यूज किया अगेन, यहाँ पे a को किससे रिप्लेस किया, a से, फिर s है, s किससे लास्ट में टर्मिनेट हो रहा है बच्चे, a से, राइट। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे, 3, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 3 बच्चे। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं मेरी ग्रामर में बच्चे, 2, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज बच्चे 3, आ रहा है बच्चे समझ में। और कितने स्टेप्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स लगे हैं बच्चे, नंबर ऑफ स्टेप्स 5 लगे हैं। अगेन बच्चे टोटल वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, 2 है, 2 की पावर 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, इसीलिए लैंग्वेज क्या होगी बच्चे, ये इनफाइनाइट होगी। पॉइंट क्या है बच्चे कि आपके पास जितने भी वेरिएबल हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, जितने वेरिएबल हैं, अगर आप उस ग्रामर से ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करते हो कि उस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल स्टेप्स लगते हैं, अगर आप ऐसी एक भी स्ट्रिंग जनरेट कर दो उस ग्रामर से जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बच्चे लग रहे हैं, तो वो लैंग्वेज हमेशा क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट होगी। ये पॉइंट ध्यान रखो बच्चे, राइट। नेक्स्ट, अगेन ये तो बहुत बेसिक है, आप बच्चे एट ए टाइम उस टाइम भी कर सकते हो। पॉइंट क्या है, इन अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर ऑल द पार्स ट्री ऑफ स्ट्रिंग लेंथ n हैज 2n-1 इंटीरियर नोड, इंटरनल नोड बच्चे, एक्चुअल में 2n-1 स्टेप्स का भी है। इन अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म टू डिराइव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n हैव 2n-1 स्टेप्स, राइट। बट यहाँ पार्स ट्री की बात हो रही है बच्चे, देखो तो पार्स ट्री में ये क्या कह रहा है, कितने बच्चे आपके पास वो होंगे, इंटरनल नोड होंगे 2n-1,
देखो बच्चे ये ग्रामर है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। इस ग्रामर से मैंने एक स्ट्रिंग को जनरेट किया, स्ट्रिंग की लेंथ बच्चे 2 है, तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड इज 2 इंटू 2 माइनस 1, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3, तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितनी है बच्चे 3, 1 2 3। सेम बच्चे ए ग्रामर को जनरेट किया, एस गोज टू ए गोज टू बी गोज टू बी और ए, राइट। तो बच्चे अगेन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड 5 होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे। हम इनके प्रूफ नहीं देख रहे हैं बच्चे, आपको डायरेक्ट ये पॉइंट ध्यान रखना, याद रखना बच्चे। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेट जी बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है बच्चे विदाउट एनी प्रोडक्शन दैट हैव एप्सिलॉन प्रोडक्शन, राइट बच्चे। इस ग्रामर में एक भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जो एप्सिलॉन हो बच्चे। एंड डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एक्स, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे एक्स है। एंड डब्ल्यू हैज ए डेरिवेशन ऑफ वाई स्टेप्स, और नंबर अगर इस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए डेरिवेशन में कितने स्टेप्स लगे हैं बच्चे एन, सॉरी वाई स्टेप्स लगे हैं। स्ट्रिंग की लेंथ एक्स है, तो बच्चे पार्स ट्री में एक्स प्लस वाई नोड होंगे। बच्चे यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात हो रही है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात नहीं हो रही। बच्चे कोई भी अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उस ग्रामर में अगर एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, और अगर आपके स्ट्रिंग की लेंथ एक्स है, और बच्चे उस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए स्टेप्स वाई यूज हुए हैं, तो पार्स ट्री में एक्स प्लस वाई नोड्स होगी। ये ध्यान रखना। कैसे बच्चे, ये आपकी ग्रामर थी बच्चे, इस ग्रामर से एक स्ट्रिंग डिराइव की है आपने ए बी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे 2, प्लस कितने स्टेप्स लगे हैं स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, एस ने ए बी को यूज़ किया, अगेन एल एम डी यूज़ किया, ए को रिप्लेस किया स्मॉल ए से, फिर बी आ गया, फिर बी को रिप्लेस किया ए बी से, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बचे 1 2 एंड 3, राइट। तो टोटल बच्चे पार्ट्स ट्री में कितनी नोड होगी 5, 1 2 3 4 एंड 5, इंक्लूडिंग लीफ नोड बच्चे, यहाँ इंटरनल नोड की बात नहीं हो रही है, राइट। तो अगर आपके पास ये कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, एंड बच्चे उस स्ट्रिंग की लेंथ x है, नंबर ऑफ स्टेप्स डिराइव करने के लिए y चाहिए, तो टोटल पार्स ट्री में x प्लस वाई नोड्स होगी, राइट। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपके पास एक कोई ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बच्चे, उसमें एक ऐसी स्ट्रिंग है, एप्सिलॉन को छोड़ के ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ x है बच्चे, जिसकी लेंथ x है, और w हैज ए डेरिवेशन ऑफ y स्टेप्स, और y स्टेप्स आपके हैं, तो पार्ट्स ट्री में बच्चे x प्लस 2y माइनस 1 नोड्स, इससे ज़्यादा नोड्स नहीं हो सकती, मैक्सिमम x प्लस 2y माइनस 1 नोड्स होगी बच्चे। अब बच्चे लास्ट वाली में और यहाँ डिफरेंस क्या है बच्चे, वहाँ जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी बच्चे उसमें लैम्डा प्रोडक्शन नहीं था, यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है बच्चे इसमें लैम्डा प्रोडक्शन हो सकता है, बट हम किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग जो लैम्डा स्ट्रिंग नहीं है, वो एप्सिलॉन स्ट्रिंग नहीं है। एप्सिलॉन स्ट्रिंग को छोड़ के अगर कोई भी स्ट्रिंग है, तो बच्चे पार्स ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी x प्लस 2y माइनस 1, वेयर x क्या है बच्चे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, y क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिराइव दैट स्ट्रिंग, राइट बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे हमने अगेन एक एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है, एक मेरी ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जब मैंने एक स्ट्रिंग को डिराइव किया तो मेरे स्टेप्स लगे हैं बच्चे 3, राइट। तो बच्चे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ है 6, प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 3, मीन्स 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 11। जब मैं पार्ट्स ट्री को डिराइव करूंगा बच्चे, तो हमेशा पार्ट्स ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 11 या 11 से कम ही होगी, 11 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अगेन ध्यान रखना। बस कंडीशन क्या है आपकी कि आपकी ग्रामर में लैम्डा प्रोडक्शन हो सकते हैं, बट जिस स्ट्रिंग की आप बात कर रहे हो वो बच्चे एप्सिलॉन नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको ध्यान से देखें। लेट जी बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कोई ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है बच्चे जिसमें कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है और यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, लेट के बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स, पूरी ग्रामर की बात नहीं कर रहा बच्चे, लेट
के बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन राइट साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। बच्चे कोई भी आपकी एक ग्रामर है, कोई भी एक ग्रामर है बच्चे में, उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन हैं, राइट। बट मैं उस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स है। अब यहाँ सिंबल्स का मतलब क्या है बच्चे? वेरिएबल की बात नहीं हो रही अकेले, सिंबल्स का मतलब वेरिएबल और टर्मिनल दोनों को मिला के। लाइट एस गोज टू ए बी, तो ये जो प्रोडक्शन है इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 3 है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रोडक्शन है ए, एक ऐसा प्रोडक्शन है ए बी, एक ऐसा प्रोडक्शन है ए बी। तो इस ग्रामर में बच्चे, इस ग्रामर में मैक्सिमम लेंथ का प्रोडक्शन कौन सा है? 3 लेंथ का। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 लेंथ का प्रोडक्शन है। लेट के बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन इन पी। वो कितना है बच्चे? 3 है। यहाँ के की वैल्यू क्या है? 3 है। देन देर इज एन इक्वलेंट ग्रामर इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट ये बात है बच्चे, विद नो मोर देन k-1, k-1 इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल। अब देखो बच्चे ये हुआ क्यों है ऐसा? देखो बच्चे, सपोज करो अगर आपके पास एक सिंपल सा एक ऐसा प्रोडक्शन है ए बी सी, राइट। अब इस प्रोडक्शन को अगर आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे बच्चे? एस गोज टू ए एक्स, एक्स गोज टू बी सी। आ रहा है बच्चे समझ में? ऐसे ही लिखोगे। इट मीन्स इस एक प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपने कितने प्रोडक्शन यूज किए? 2 प्रोडक्शन। अगर बच्चे सेम एस गोज टू ए बी सी डी है तो इस प्रोडक्शन को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे बच्चे? एस गोज टू ए एक्स, एक्स गोज टू बी वाई, वाई गोज टू सी डी। 4 लेंथ का जो प्रोडक्शन था बच्चे उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1, 2 एंड 3 प्रोडक्शन आपने यूज किए। इट मीन्स अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन है जिसकी लेंथ के है तो उसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप चाहिए बच्चे? k-1। और ऐसा हर एक प्रोडक्शन में करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्लस लास्ट में बच्चे ये जो और कोई रिमेनिंग रह गए हैं, लाइक हम लेते थे जो भी टर्मिनल लेते थे, जो भी टर्मिनल थे मेरी ग्रामर में, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इनको हम क्या करते थे बच्चे? जेड गोज टू ए, नेक्स्ट के गोज टू बी। ये 2 प्रोडक्शन और ऐड होते थे। 2 प्रोडक्शन क्यों हुए? हर एक टर्मिनल के लिए एक एक प्रोडक्शन और ऐड हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्मिनल है उतने प्रोडक्शन और होंगे, राइट। तो बच्चे सिंपल सा रूल है कि अगर आपकी ये ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसमें लैम्डा प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, और उस ग्रामर में जो मैक्सिमम लेंथ है बच्चे प्रोडक्शन की वो अगर के है, तो उस ग्रामर में कितने बच्चे प्रोडक्शन होंगे? तो अगर उस ग्रामर को आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने पॉसिबल है? नो मोर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने पॉसिबल है? k-1 इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे। बहुत सिंपल है बच्चे, आप डायरेक्ट भी से कर सकते हो अगर आपको बाइनरी ट्री का कंसेप्ट पता है। लेट जी बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सच दैट every one of its production is in the form of a goes to v where cardinality of v is greater than equal to 1। अब v यहाँ वेरिएबल नहीं है बच्चे, राइट। यहाँ क्या है बच्चे, अगर आपका कोई प्रोडक्शन है a गोज टू v बट उस प्रोडक्शन की कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स प्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चे? 2 या 2 से बड़ी। सो दैट द डेरिवेशन ट्री ऑफ एनी स्ट्रिंग, अगर यहाँ से आप डेरिवेशन ट्री बनाते हो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, तो बच्चे उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हाइट की रेंज क्या होगी? लॉग लेंथ ऑफ w बेस के मिनिमम होगी बच्चे, मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ w माइनस 1 डिवाइड बाई k बाई 1 मीन्स लॉग बेस इज k यहाँ पे क्या है बच्चे? k is greater than equal to 1, right। cardinality of v, मिनिमम हाइट कितनी होगी बच्चे? हाइट इससे ज़्यादा, सॉरी, हाइट जो होगी बच्चे
वो इसके इक्वल या इससे ज़्यादा होगी, बट मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, कार्डिनलिटी ऑफ W माइनस वन डिवाइड बाई K माइनस वन। ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो अगेन ये पॉइंट है। तो आज हमने बच्चे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और ये सारे पॉइंट्स बच्चे स्टैंडर्ड बुक के कहीं ना कहीं से बच्चे जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से लिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी मिसिंग है, हम ट्राई करेंगे बच्चे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। बट ये जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है उसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था बच्चे, अगर आपके पास एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ग्रामर है, उस ग्रामर से जब आपने कोई डेरिवेशन ट्री लिखा है बच्चे, उस डेरिवेशन ट्री का लॉन्गेस्ट पाथ अगर n है तो स्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम बच्चे 2 की पावर n माइनस वन होगी, लेस देन इक्वल टू। सेकेंड पॉइंट बच्चे, अगर आपके पास एक कोई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर है उसमें n वेरिएबल्स हैं, अगर कार्डिनलिटी ऑफ स्ट्रिंग बच्चे n होती है तो 2n माइनस वन स्टेप्स लगते हैं। ये हमने बहुत बेसिक किया हुआ है जब हमने CNF को डिस्कस किया था बच्चे, राइट। बट अगर आपके पास n वेरिएबल है और उस बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आप एक ऐसी स्ट्रिंग को डिराइव करते हो जिसमें 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल स्टेप्स लग जाएं, अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग डिराइव हो जाए तो उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, इंटरनल नोड। अगर आपके पास एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर है तो जब आप पार्स ट्री को लिखते हो बच्चे किसी भी स्ट्रिंग के लिए, तो उस पार्स ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, 2n माइनस वन इंटरनल नोड होगी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, x प्लस वाई होगी। x यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, y यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन डेरिवेशन, राइट। बट कंडीशन क्या है बच्चे, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसमें एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, अब एप्सिलॉन प्रोडक्शन तो हो सकता है बट बच्चे अगर आपने स्ट्रिंग वो लेनी है जिसमें स्ट्रिंग अदर देन एप्सिलॉन लेनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी पॉसिबल है आपके ट्री में, x प्लस 2y माइनस वन, राइट। नेक्स्ट बच्चे, इसको हमने प्रूव किया है कि अगर k इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स हैं तो बच्चे आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जब आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे प्रोडक्शन कितने आएंगे, k माइनस वन कार्डिनलिटी ऑफ p प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टर्मिनल। एंड नेक्स्ट है बच्चे हाइट से रिलेटेड, राइट। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करें। अगर कोई दिक्कत हो बच्चे आप मेल करें, मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करें, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।